श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक है 13वां। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असुर स्वभाव वाले व्यक्ति लोभ, क्रोध और अभिमान को लेकर अनेक प्रकार के मनोरथ किया करते हैं। तो उन्हीं मनोरथों का क्रमशः भगवान उल्लेख करते हैं यहाँ। इदम अद्य, यानी इतनी वस्तु तो, इदम माने इतनी वस्तु तो, अद्य माने आज, मया हमने, लब्धम प्राप्त कर ली है। अब यहाँ पर लब्ध में 8 होता है और फिर इसका माँ बिंदी धा पे आ गई और माँ में ई की मात्रा है, इसलिए इमम आगे पढ़ेंगे। तो इमम यानी कि इतना, इस को और प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त जैसे प्राप्त कर लेंगे, इस मनोरथ को और प्राप्त कर लेंगे। इतना तो आज प्राप्त कर लिया है और इतना जो बाकी है मनोरथ उसको और प्राप्त कर लेंगे। इदम यहाँ पर नीचे वाली लाइन में ईद माँ है तो माँ की बिंदी दा पे आ गई। अस्तित, अस्ति तो इद, इदम अस्ति, यानी इतना तो है और अस्ति छोटी की मात्रा, फिर इसमें से एक ई निकाल लिया और इदम फिर पढ़ा। इतना तो है और इतना भी, अपे माने भी, 2 बार इदम इदम है, बीच में अस्ति है और फिर है अपि। में हमारे पास, इतना तो हमारे पास है, में माने हमारे पास, और भविष्यति पुनर्धनम, और भविष्य में इतना फिर और हो जाएगा। इतना तो है और आगे भविष्य में और इतना और हो जाएगा। इस तरह के वो मनोरथ किया करते हैं। अर्थ पढ़ते हैं, इतनी वस्तु तो हमने आज प्राप्त कर ली है और इस मनोरथ को भी पूरा कर लेंगे जो बचा है शेष। इतना धन तो हमारे पास है ही, अपि माने ही भी होता है, भी होता है, तो इतना धन तो हमारे पास है ही और इतना धन फिर और हो जाएगा। ऐसे वो सोचते रहते हैं। इद मध्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम, ऊपर की पंक्ति है, व्याख्या पढ़ते हैं। आसुरी प्रकृति वाले जो व्यक्ति हैं वे लोभ के कारण अनेक मनोरथ किया करते हैं कि हमने अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, होशियारी से, चातुरी चालाकी से इतना तो आज प्राप्त कर लिया है
और इतना जो है वो भी मिल जाएगा, आगे वो भी प्राप्त कर लेंगे। और तरह तरह की बातें सोचते हैं कि इतना धन व्यापार से आएगा, इतना ब्याज से आएगा, इतना लड़का की शादी करेंगे वहाँ से आ जाएगा, बहुत सा टैक्स चोरी बचा लेंगे वहाँ से मिल जाएगा। यानी कहाँ कहाँ से जुगाड़ लगाया करते हैं, सोचते रहते हैं कि अनेक रास्ते वे धन आने के मन में विचार करते रहते हैं। अब है नीचे की लाइन है, इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। पुनर् माने पुनः, धा के ऊपर रहा है पुनः, और धनम माने धन, फिर और आ जाएगा धन। जैसे जैसे उनका लोभ बढ़ता है वैसे वैसे उनके मनोरथ भी बढ़ते चले जाते हैं और महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं। और प्राप्त करेंगे और प्राप्त करेंगे, जितना है उसके बहुत आगे का सोचते रहते हैं। उनका चिंतन बढ़ जाता है जब वे चलते हैं, फिर चलते फिरते खाते, यहाँ तक कि लेटरिन में भी बैठे हैं वहाँ पर भी यही सब विचार वे करते रहते हैं। पूजा पाठ करेंगे, यदि किसी तरह से मन कहीं बैठ गए तो वहाँ भी यही चिंतन उनका चलेगा कि अब और आगे कैसे हो, और आगे कैसे। तो इस तरह अनेक प्रकार के मनोरथ वे किया करते हैं। कारखाना खोल लेंगे, गाय भैंस खरीद लेंगे, और पता नहीं ये क्या क्या उद्योग करेंगे, तिकड़म लगाते रहते हैं। उनकी जब उनकी दृष्टि अपने शरीर तथा परिवार पर जाती है तो शरीर के बारे में सोचते हैं कि अब और कैसे हष्ट पुष्ट होगा, कैसे ये सुंदर होगा, कैसे इसको और सुख देंगे, कैसे इसको और सजाएंगे, क्या क्या चीज़ें इकट्ठी करेंगे जिससे आराम से रह सकें। तो इस प्रकार वे यही सब मन में विचार किया करते हैं शरीर के बारे में। और परिवार के बारे में सोचते हैं कि एक पीढ़ी का है कि दो पीढ़ी का है, कि अभी और कितनी पीढ़ी का चाहिए कि जो है वो सब आराम से बीते हैं। कितनी भी पीढ़ी हो जाएगी तो और उसके आगे पीढ़ी का ही सोचते रहेंगे। आप सबने सुना ही होगा कि सेठ जी ने मुनीम जी से कहा कि देखो हमारे पास कितना धन है। मुनीम जी ने हिसाब लगाया और कहा, सेठ जी कोई चिंता की बात नहीं है, आपकी 13 पीढ़ी बैठ के आराम से खा सकती है। अब सेठ जी तो दुखी हो गए, उदास हो गए। तो बोले, मुनीम जी ने कहा कि क्या बात है सेठ जी, इतना तो है आपके पास, इतनी पीढ़ी आपकी खा सकती है। अरे कहने लगे, जो 14वीं पीढ़ी आएगी वो कैसे रहेगी, जब 13 ही खा पाएगी तो 14वीं पीढ़ी का क्या होगा। इस तरह से उनके मनोरथ रहते हैं। कितना भी हो जाए वे दुखी ही रहते हैं, लोभ के कारण अशांत ही बने रहते हैं। चिंता अपरिमेय, असीमित चिंताओं की फांसी उनको घेरे रहती। आशा पात सतैर बद्धा। हमारी ये सब धन दौलत हमारे मरने के बाद क्या होगा, कैसे इसका लड़का कपूत न निकल जाए, बर्बाद ना कर दे, आदि आदि सब व्यर्थ की बातें सोचते रहते हैं। जो कुछ वो कुछ कर नहीं सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं। अब एक प्रश्न उठता है कि जो दैवी संपदा वाले हैं वे भी साधन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनके मन में भी तो ये सब चिंताएं थोड़ी बहुत रहती हैं। गृहस्थ आश्रम के प्राणी हैं तो वो थोड़ा फिक्र तो करते ही हैं कि
परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, कुछ धंधे के बारे में भी चिंता करते हैं आदि आदि। और ये जो है आसुरी प्रवृत्ति वाले भी ये सब मनोरथ किया करते हैं। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हुआ? दोनों में फ़र्क इतना है कि दैवी संपदा वाले उसमें तल्लीन नहीं होते। उन्हें एक जिम्मेदारी दी है, उसका एक सीमा तक वे पालन करने के लिए कुछ फिक्र करते हैं। लेकिन जो आसुरी संपदा वाले हैं उनका तो उद्देश्य ही यही रहता है कि भोग करने के लिए संग्रह करना है और संग्रह करना है। वे उसी में खो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, उसके अलावा उनको कोई विचार ही नहीं आता। तो ये दोनों में इतना फर्क है। दोनों के उद्देश्य भिन्न होने से दोनों में भारी अंतर है। अब है 14वां श्लोक। असौ मया हतः असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि। यहाँ पर शाह आ गया है विसर्ग के बाद, इसलिए ये जो ता के बाद विसर्ग है ये विसर्ग ना पढ़ के आधा सा पढ़ेंगे। असो मया हतः शत्रुः, और शत्रु पे 8 होता है, हा पे रा है आधा, तो वो विसर्ग बन जाएगा। शत्रु पढ़ेंगे और हनिष्ये चाप रा नपि। तो फिर से पढ़ते हैं। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि। ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। अब यहाँ पर भगवान 11वें श्लोक में कहे हुए कामोपभोग परमा, जिन्होंने कामना की पूर्ति यानी भोग को ही श्रेष्ठ माना है, परम माना है, भोग काम के ही परायण हैं, क्रोध के ही परायण हैं जो, तो उन लोगों की चर्चा की। जो कामी हैं, क्रोधी हैं। असो यानी वह, मया मेरे द्वारा, हतः मारा गया है, शत्रु वो शत्रु तो मेरे द्वारा मारा गया है, और हनिष्ये मार डालेंगे, चा मने और, अपरान जो दूसरे हैं, अपरान अपि, और जो बचे हैं उन दूसरे शत्रुओं को भी हम हनिष्ये मार डालेंगे। चा मने और, अपरान अपि, अपि मने भी। ईश्वरो ह महम यानी ईश्वरो रा है वो की मात्रा, तो विसर्ग है। ईश्वरा अहम, अवग्रह के रूप में है। अहम, माँ की बिंदी यहाँ पे आ गई और फिर अहम फिर आगे आ गया। हम ईश्वर हैं और हम भोगी हैं। 2 बार अहम है इसमें, एक ईश्वर के लिए और एक भोगी के लिए। सिद्धो हम सिद्ध हैं, अहम सिद्ध, सिद्धा अहम, बलवान सुखी, और हम बड़े बलवान हैं और हम सुखी। वो शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया, और जो दूसरे हैं उनको भी हम मार डालेंगे।
हम ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं, हम भोग भोगने वाले हैं, क्योंकि हम बलवान हैं, हम सुखी हैं, धनवान हैं, क्योंकि तो हम सबसे बड़े सर्वसमर्थ हैं, हम सिद्ध हैं, हम बड़े बलवान और सुखी हैं। आसुरी संपदा वाले व्यक्ति क्रोध के परायण होकर इस प्रकार मनोरथ करते हैं। तो जिनमें क्रोध की अधिकता है वो इस प्रकार से सोचते हैं। काम की अधिकता वाले अनेक मनोरथ किया करते हैं और क्रोध की अधिकता वाले इस प्रकार से वे सोचते हैं। असो मया हता शत्रु, यानी वो हमारे विपरीत चलता था, हमारे ऐसे बैर रखता था, तो हमने तो उसको मार डाला है, और जो बाकी जो और भी लोग हैं जो बैर रखते हैं उनका भी हम किसी प्रकार वध कर देंगे। ईश्वरों हम धन में बड़े हैं, बल में बड़े हैं, बुद्धि में बड़े हैं, सब तरह से हम समर्थ हैं। जैसे कि अनेक राक्षस आदि की यही भावना रहती थी कि हम ही सर्वसमर्थ हैं, भगवान हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो वो ऐसे ही होते हैं क्रोधी स्वभाव वाले। हमारे पास क्या नहीं है, हमारी बराबरी कौन कर सकता है। तो इसलिए जब सब कुछ हमारे पास है, धन है, बुद्धि है, बल है, तो हम ही को भोगने का अधिकार भी है सभी सुखों को। तो अहम भोगी, मैं ही भोगने के योग्य हूँ इन सब सुखों को। तो अहम भोगी, हम भोग भोगने वाले हैं, हमारे पास सब कुछ है, स्त्री है, मकान है, घर है, कार है, जो कुछ है सब कितना कुछ है। सिद्धो हम, और हमने अनेक सिद्धियां भी प्राप्त कर ली हैं। ऐसा भी बहुत लोगों को इस बात का भी अहंकार आ जाता है, और हमसे अगर कोई टेढ़ा चलेगा तो हम उसको मिटा देंगे सिद्धियों के बल पर। हमने जो कुछ कह दिया है और वो पूरा भी हो जाता है। ये लोग जो भजन स्मरण जप आदि करते हैं ये तो सब बेकार करते हैं, ऐसा वे सोचते हैं। अतः इनकी क्या दशा होगी उनको हम जानते हैं। हमारे समान सिद्ध संसार में और कोई है नहीं, मेरे पास सब सिद्धियां प्राप्त हैं, एक फूंक में हम किसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दें, ऐसा भी सोचते हैं। बलवान भी हैं हम बड़े बलवान हैं, ताकत भी है हमारे पास, धन का बल है, जन का बल है, शरीर का भी बल है। कोई हमसे टक्कर लेता है तो वो उसका परिणाम देख लेता है, परंतु जहाँ स्वयं हार जाते हैं वो दूसरों को नहीं कहते हैं। ऐसा नहीं, शेर का स्वभाव शेर भी कहीं ना कहीं मिल जाता है। जैसे रावण को बाली मिल गए थे राजा, तो वो बलि ने उनको कांख में दबाए रखा था कितने महीने, 6 महीने। तो फिर वो कहते हैं सुखी, हमारे पास कितना धन है और हम शरीर से भी समर्थ हैं, तो हम ही सबसे ज़्यादा सुखी हैं, आराम में हैं, हमारे समान संसार में कोई सुखी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों के भीतर तो जलन होती ही रहती है, पर ऊपर से डींग मारते रहते हैं। चिंताएं तो उनको घेरे ही रहती हैं। जितना धन होगा उतना ही कामनाएं रहेंगी और उतनी ही चिंता और रहेगी, उतनी ही आसक्ति रहेगी, ममता रहेगा, सभी कुछ रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, ये सब नरक के द्वार। अब है 15वां श्लोक। आढ़्यो भी जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः।
फिर और उन्हीं की चर्चा करते हैं, आसुरी व्यक्तियों के। आढ़्य यो है तो ये विसर्ग के रूप में आ जाता है। आढ़्य हम धनवान हैं। अभिजन, अभिजन व नस्मि, यानी बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं। हम धनवान हैं और बहुत से जो लोगों की शक्ति है वो भी हमारे साथ है। बहुत से व्यक्ति हमारे साथ हैं, हमारे कहे पे चलते हैं। को यानी कहा, कौन, अन्यो यानी अन्य, दूसरा, दूसरा कौन है, अस्ति माने है, कहा अन्यो अस्ति, अन्य अस्ति, कहा अन्य अस्ति। दूसरा कौन है, सदृशो मया, मेरे बराबर, सदृशो माने बराबर। हम धनवान हैं और हमारे पास बहुत से व्यक्ति हैं। कौन, अन्य हमारे बराबर है। यक्षे यानी हम खूब यज्ञ करेंगे, धनवान है इसलिए खूब यज्ञ करेंगे। दास्यामि दान देंगे। मोदिष्य और मौज करेंगे। ये सब यज्ञ करेंगे, दान करेंगे और खूब यहाँ के सुख भोगेंगे और स्वर्ग के सुख भोगेंगे। इति, ई आधाता और या इति हो गया। अज्ञान, या से या निकाल लिया। तो इस तरह वे अज्ञान से विमोहिता, मोहित रहते हैं। अर्थ है हम धनवान हैं, बहुत से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान दूसरा कौन है। हम खूब यज्ञ करेंगे, दान करेंगे और मौज करेंगे। इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। तो यहाँ पर असुर स्वभाव वाले व्यक्ति अभिमान के परायण हो करके इस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं। अब यहाँ अभिमान, अहंकार आ गया। पहले कामना की बात कही, फिर क्रोध की बात कही, अब अहंकार की बात। आढ़्यो भी जनवानस्मि, कितना धन हमारे पास है, कितना सोना चांदी, खेत जमीन जायदाद, सब कितना कुछ हमारे पास है। हम धनवान हैं। इतने मद में चूर हो जाते हैं कि किसी गरीब के दुख को वो समझते ही नहीं। तो कितने अच्छे आदमी, ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी हमारे पक्ष में हैं। हम जो चाहें वो करवा दें, किसी का भी ज़मीन ले लें, खेत ले लें, कुछ भी कर लें। किसी ने हमारा थोड़ा सा पैसा रोक लिया, हम उसका कितना भी हड़प सकते हैं। हम धन और जन के बल पर, इस रिश्वत और सिफारिश के बल पर जो चाहें वही हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास धन है। सब सही गलत काम सब कुछ कर सकते हैं। कोन्योस्ति सदृशो मया, और सोचते हैं कि देखो इतना आपने कितना घूम लिया सब जगह, कोई बराबर मेरे आपको दिखाई दिया। कोई किसी को नहीं देखा होगा, ऐसा वे सोचते रहते हैं। दूसरे से अपनी बात का समर्थन करवाते हैं। खुद तो मानते ही मानते हैं, औरों से भी ऐसा कहते हैं, देखो ऐसा है, हमारा कितना दबदबा है, कोई हमारे आगे खड़ा नहीं हो सकता। यक्षे दास यामी, हम ऐसा यज्ञ करेंगे, ऐसा दान करेंगे कि सबको नीचा दिखा देंगे।
लोग तो थोड़ा थोड़ा करते हैं, उसे बहुत समझते, पर हम सबसे ज्यादा करेंगे। ये अहंकार सब किए कराए पे पानी डाल देता है, धूल डाल देता है। तो थोड़ा सा यज्ञ करने से, थोड़ा सा दान देने से, थोड़े से ब्राह्मण को भोजन कराने आदि से क्या होता है? हम तो इतना ज्यादा करेंगे कि आज तक ऐसा किसी ने किया ही नहीं होगा। क्योंकि मामूली यज्ञ दान करने से लोगों को पता भी तो नहीं चलता कि इन्होंने दान किया। वो तो मैं ऐसा करूंगा कि मेरा नाम ही नाम हो जाएगा। बड़े बड़े यज्ञ दान से हमारा नाम अखबारों में लिख जाएगा, धर्मशाले में मकान आदि ये सब बनवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे, मकान बनवाएंगे और अपना नाम खुदवा देंगे पत्थर से, कभी मिटेगा ही नहीं। पंखा टंगवाएंगे तो उसमें अपना नाम लिखवा देंगे और वो हम दिन भर उसमें घूमते रहेंगे। इस तरह वे नाम के लिए सब कुछ करते हैं। और नाम कोई धन से बड़ा नहीं होता है, कोई मान से बड़ा नहीं होता है। बड़ा होता है प्रभु का भजन करने से, भगवान के जनों की सेवा करने से। ऐसा करेंगे तो फिर हमारी याद लोगों को आती रहेगी। मोदिष्य, और कहते हैं कि हम मौज करेंगे, हमें सब तरह की सुख सामग्री सुलभ है, अतः हम आनंद से और मौज से रहेंगे। पर सुख तो सांसारिक पदार्थों में है ही नहीं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख की कल्पना करना अज्ञानता है। ये शरीर किस लिए मिला है? ये भगवान का भजन करने के लिए मिला। भजस्व माम, भगवान कहते मेरा भजन करने के लिए। इस प्रकार अभिमान को लेकर मनोरथ करने वाले आसुरी लोग केवल करेंगे और बहुत बड़ी बड़ी डींग मारते हैं और नाम मात्र को ही करते हैं। वे करेंगे भी, अगर कुछ करेंगे भी तो वो नाम मात्र के लिए करेंगे, जिसका आगे उल्लेख करेंगे भगवान। इस तरह 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में वर्णित मनोरथ करने वाले आसुर लोग अज्ञान से मोहित रहते हैं। उन्हें ज्ञान ही नहीं है, वो सत्य के बारे में जानते ही नहीं है कि हम कौन हैं, हमें कहाँ जाना है, हम क्या लेके आए हैं, हमारे साथ क्या जाएगा, हमारा अपना कौन है, क्या जाएगा हमारे साथ। धनानि भूमौ पशुअष्टगोष्ठे नारी गृहद्वाजने मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एका। तो ये है, कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। कर्म कैसे करना चाहिए? अहंकार से रहित होकर, भगवान तेरी देन तुझको अर्पण, इस प्रकार से करना चाहिए। भैया जी ने भी लिखा है इसको हिंदी में, धन भूमि गज तुरग नारी सब साथ दे घर द्वारे तक, स्वजन स्नेही इष्ट मित्र सुत जाए गंग किनारे तक, कंचन काया साथ निभाया चिता पे मंत्र उचारे तक, कर्म शुभाशुभ जीव संग दे भवनिधि पार उतारे तक। तो जो बीती सो बीती, मूर्ख सोच समझ अब तो उठ जा, राम नाम मन जाग विराग। तो बीत गया जो बीत गया, लेकिन अब से चेत गए और प्रभु का सुमिरन करना चाहिए। निरंतर प्रभु से जुड़े रहना चाहिए। 2 वक्त हमें जाप में गुरु जी ने कहा बैठो, सुबह शाम 1 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम को नियत समय पर
और बीच में भी 1 घंटा बैठ लें समय निकाल करके, बाकी काम करते रहें और जाप करते रहें, काम करते रहें, जाप करते रहें। तो हमें दैवी संपदा को ग्रहण करना है और आसुरी संपदा से विरक्त होना है। यहाँ ये श्लोक पूरा होता है। अब अगले सत्र में। श्री राम।